वेलकम टू ब्रेकआउट भारत, जहां हम सिर्फ न्यूज नहीं बल्कि मार्केट के पीछे का लॉजिक समझते हैं। आज 11 जून के लिए कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां स्ट्रांग मूवमेंट आ सकती है, कुछ में रिस्क है और कुछ में अपॉर्चुनिटी। चलिए क्विकली समझते हैं कौन सा स्टॉक किस वजह से फोकस में है। इटर्नल लिमिटेड, जो जोमैटो और ब्लिंकिट की पेरेंट कंपनी है, उन्हें 9.63 करोड़ रुपए का जीएसटी डिमांड नोटिस मिला है आंध्र प्रदेश अथॉरिटी से। इस अमाउंट में टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी सब इंक्लूड है, जो रेगुलेटरी कंप्लायंस इशू को हाईलाइट करता है। अब जनरली ऐसी न्यूज फंडामेंटल्स को इमीडिएटली डैमेज नहीं करती, लेकिन शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट को इम्पैक्ट जरूर करती है। तो यहां देखना होगा, क्या स्टॉक डिप पर सपोर्ट लेता है या सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू होता है। लेंसकार्ट में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। प्लैटिनम जैस्मिन अपनी 2.3% स्टेक बेचने वाली है, वो भी डिस्काउंट पर। फ्लोर प्राइस 486 रुपए रखा गया है, जो करंट प्राइस से लोअर है, मतलब डील डिस्काउंट पे हो रही है। ऐसे डील्स शॉर्ट टर्म में सप्लाई बढ़ाते हैं और प्राइस पर प्रेशर क्रिएट करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है अगर बिजनेस स्ट्रांग है। पावर ग्रिड ने 485 करोड़ रुपए का स्काडा सिस्टम अपग्रेड अप्रूव किया है, जो उनके ट्रांसमिशन नेटवर्क का कोर सिस्टम है। ये फ्लैशी न्यूज नहीं है, लेकिन एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी इंप्रूव करती है, जो लॉन्ग टर्म वैल्यू बिल्ड करता है। मतलब ये स्टेडी कंपाउंडिंग टाइप स्टॉक का सिग्नल है, नॉट क्विक मोमेंटम। अल्ट्राटेक सीमेंट ने एनर्जी स्पेस में एंट्री ली है, 13.99% स्टेक अक्वायर करके। यह स्टेप उनके पावर कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए हो सकता है, जो सीमेंट इंडस्ट्री में एक मेजर फैक्टर होता है। इमीडिएट इंपैक्ट कम हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म मार्जिन्स इंप्रूव हो सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक ने अपनी MCLR रेट्स रिवाइज की हैं, इफेक्टिव 12 जून से। MCLR डायरेक्टली इंपैक्ट करता है लोन रेट्स को, यानी EMI और लेंडिंग डिमांड दोनों पर इफेक्ट पड़ता है। अगर रेट्स बढ़ते हैं तो मार्जिन्स इंप्रूव हो सकते हैं, लेकिन डिमांड स्लो भी हो सकती है। तो बैंकिंग सेक्टर में आज रिएक्शन देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। जी एंटरटेनमेंट ने 2300 करोड़ रुपए रेज करने का प्लान अप्रूव किया है, मल्टीपल फेजेस में। ये पैसा कंपनी अपने एक्सपेंशन और स्ट्रेटेजिक ग्रोथ के लिए यूज करेगी। मार्केट इसको जनरली पॉजिटिव मानता है, क्योंकि कैपिटल इन्फ्यूजन का मतलब फ्यूचर ग्रोथ होता है। अगर सेंटिमेंट सपोर्ट करे तो ये स्टॉक मोमेंटम दिखा सकता है। डेक्कन गोल्ड माइंस ने स्पेन के टंगस्टन प्रोजेक्ट के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। कंपनी ग्रेजुअली 51% स्टेक अक्वायर कर सकती है 2027 तक, यानी ग्लोबल एक्सपेंशन का प्लान है। ये टाइप के स्टॉक्स हाई रिस्क होते हैं, लेकिन सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन पर रिटर्न्स भी स्ट्रांग हो सकते हैं। ये एक स्टोरी बेस्ड अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं। क्रिस्टल इंटीग्रेटेड को 24.38 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट वर्क ऑर्डर मिला है न्यू दिल्ली के लिए। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स स्टेबल रेवेन्यू और क्रेडिबिलिटी दोनों देते हैं। यह स्टॉक स्टेडी ग्रोथ कैटेगरी में आता है, कंसिस्टेंसी प्ले। वास्को इंजीनियर्स को 347 करोड़ रुपए का लेटर ऑफ इंटेंट मिला है CPWD से गुवाहाटी प्रोजेक्ट के लिए। यह प्रोजेक्ट कंपनी के ऑर्डर बुक को सिग्निफिकेंटली बूस्ट करता है। कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए ऑर्डर बुक ही फ्यूचर रेवेन्यू होता है, तो यह क्लियरली एक पॉजिटिव ट्रिगर है। IOL केमिकल्स के प्लांट में माइनर फायर इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है पंजाब फैसिलिटी में। कंपनी ने बोला है सिचुएशन कंट्रोल में है और मेजर डैमेज नहीं है, लेकिन मार्केट सेंटिमेंट यूजुअली ऐसी न्यूज पर नेगेटिव रिएक्ट करता है, चाहे इंपैक्ट माइनर हो। तो यहां वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अब आप बताओ, आज कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा मूव करेगा? जी, बैंकिंग स्टॉक्स या कोई हिडन अपॉर्चुनिटी? कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, और ऐसे ही पावरफुल मार्केट इनसाइट्स के लिए ब्रेकआउट भारत को फॉलो जरूर करो।